द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। चलिए आज इस वीडियो सेक्शन में देखेंगे V1 को कैसे चेंज करें V2 और V3 में, क्योंकि मैंने अपने इस वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको बता दिया है कि V1 से V4 और V5 कैसे बदले। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 90% जो वर्ब होते हैं वो कौन सा वर्ब होता है? रेगुलर वर्ब्स। क्या होता है? रेगुलर वर्ब्स। 90% जो होते हैं रेगुलर वर्ब्स, है ना। रेगुलर वर्ब्स का मतलब होता है, रेगुलर वर्ब्स आर so called because their past form V2 and V3 are made by adding D and ED, D and ED, and their past forms are same, है ना। तो ध्यान रखिएगा 90% जो होते हैं वर्ब, जिसे हम एक्शन वर्ब, किसी काम का बोध होता है, वो कितने होते हैं? 90%। तो 90% वर्ब में हम लोग क्या यूज करते हैं? डी और ईडी, डी और ईडी, है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, V1 से बदलना है V2 और V3, है ना। देखिए पहला नियम कहता है, यदि V1 का अंतिम अक्षर, V1 का अंतिम अक्षर ई हो, क्या हो? ई, जैसे लाइक। V1 का अंतिम अक्षर क्या है? देखिए ई है। यदि V1 का अंतिम अक्षर ई हो तो उसमें सिर्फ क्या जोड़ दे? डी। क्या जोड़ दे? डी। तो V1 से क्या बन गया? V2। और कहता है कि V2 एंड V3 आर मेड बाय एडिंग। ऐड मतलब जोड़ना, तो हमने डी जोड़ा, या तो डी जोड़े या तो ईडी जोड़े। एंड दियर पास्ट फॉर्म्स, उनका जो पास्ट रूप होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो मतलब कि जो V1 से जो V2 बन तो V2 और V3 दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो लाइक से बना लाइक, लाइक्ड एंड लाइक्ड, है ना। फिर देखिए अराइव, है ना। लास्ट में फिर क्या है? ई है। क्या है? ई है। तो यह बन जाएगा अराइव्ड। तो हमने क्या लगा दिया? डी। क्या लगा दिया? डी। और इसका V2 और V3 क्या होता है? सेम होता है। तो अराइव, अराइव्ड एंड अराइव्ड। तो ध्यान रखिएगा 90% जो वर्ब होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स के पहले मैंने आपको इरेगुलर वर्ब्स बता दूं। इरेगुलर वर्ब्स का V1, V2 और V3 सब चेंज होते, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये तीनों में चेंजिंग होता है। तो उससे नाम डाला गया इरेगुलर वर्ब्स, जिनका V2 और V3 सेम नहीं होता है, उसे कहा जाता है इरेगुलर वर्ब्स। लेकिन जिस वर्ब में डी और ईडी लगाकर V2 और V3 बनाया जाता है, उनका V2 और V3 क्या होता है? सेम होता है। उसे क्या कहा जाता है? रेगुलर। क्या कहता है? रेगुलर वर्ब्स। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि रेगुलर वर्ब्स को हम लोग बनाते हैं और कितने परसेंट होते हैं? 90% जो वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो हमने कहा यदि V1 का अंतिम अक्षर क्या है? क्या है? ई है। तो उसमें क्या लगा देना है? डी। तो V1 से कितने में लगाएगा? V2 में और
V3 में। ये पहला नियम है। ना? फिर देखिए टॉक क्या है? ये वर्ब का पहला रूप है। तो वर्ब के पहला रूप को बदलना है क्या? V2 और V3। तो हमने कहा D या तो ED लगाना है। तो इसके पहले में था कि अगर वर्ब का अंतिम अक्षर E हो तो उसमें क्या लगा देना है? D। यदि V1 का अंतिम अक्षर E नहीं है तो वहाँ पर मुझे क्या लगाना होगा? ED। तो क्या बन जाएगा? टॉक्ड एंड टॉक्ड। क्या बन जाएगा? टॉक्ड एंड टॉक्ड। तो टॉक्ड एंड टॉक्ड। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 90% जो वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स होते हैं। वरना आपके पास अगर डिक्शनरी होगी या कोई टीचर्स आपको कुछ वर्ब का असाइनमेंट दिए होंगे तो उसमें नोटिस करके देखिए कि आपको ज़्यादा क्या दिखाई देगा? 90% रेगुलर वर्ब्स। और उसे बनाने का माध्यम क्या है? D और ED लगा दें। D और ED। फिर देखिए प्ले प्लेड एंड प्लेड, है ना? तो हमने यहाँ प्ले है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यदि V1 का अंतिम अक्षर वॉवेल हो प्लस Y, वॉवेल प्लस Y, तो देखिए ए क्या है? वॉवेल है, Y है, तो हमने क्या लगा दिया? ED। इसमें तीसरा नियम थोड़ा सा बदल जाता है। मैं इस फॉर्म को तो फोकस करूँगा कि अगर V1 का अंतिम अक्षर क्या हो जाए, यहाँ तो समझ में आ गई होगी। कहता है अगर V1 का अंतिम अक्षर क्या हो? V1 का, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, यदि V1 का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो प्लस Y हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट प्लस Y हो, क्या हो? V1 का अंतिम अक्षर, यदि V1 का अंतिम अक्षर क्या हो? V1 प्लस कॉन्सोनेंट प्लस Y हो, तो Y को सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? बदल दीजिएगा I में। किस में? I में। तो I बदल दिए। अब क्या लगा देना इसमें? तो हमने कहा था फर्स्ट नियम में यदि V1 का अंतिम अक्षर E हो, तो E तो है नहीं, I है, तो यहाँ क्या लगा देना है? ED। तो V2 और V3 क्या होता है? दोनों सेम होता है। तो इसका V3 भी क्या हो जाएगा? क्राइड। क्या हो जाएगा? क्राइड। याद रखिएगा। नंबर थर्ड नियम कहता है यदि V1 का अंतिम अक्षर क्या हो? कॉन्सोनेंट प्लस Y हो, तो सबसे पहले Y को किसमें बदल दीजिए? I में, और तब क्या लगा दीजिए? ED। तो V2 और V3 हो जाएगा। तो जब V2 और V3 क्या है? सिमिलर है, सेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स। और 10% कितने वर्ब्स होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स, जो इसके पहले मैंने आपको वीडियो डाल दिया है सॉन्ग के माध्यम से। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, जिनका V1, V2 और V3 तीनों क्या होता है? सेम होता है। जैसे कट एंड कट, पुट एंड पुट, शर्ट एंड शर्ट, वेलकम एंड वेलकम। चलिए उसको देख लेते हैं जिसका V1, V2 और V3 क्या होगा? तीनों एक समान होगा।
देखिए हमने कहा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका V1, V2 और V3 क्या होता है, सेम होता है। कट, कट एंड कट, पुट, पुट एंड पुट, शर्ट, शर्ट एंड शर्ट, कास्ट, 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 read, 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 welcome, 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 bat, 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 beat, beat and beat। तो इनका V1, V2 और V3 क्या होता है, सेम होता है। तो कुछ और है ना, उनको भी देख लेते हैं। Bust, है ना। तो इनका V1, V2 और V3 क्या होगा, सेम होगा, है ना। बर्स्ट, बर्स्ट एंड बर्स्ट, स्प्लिट, स्प्लिट एंड स्प्लिट, स्पाइट, स्पाइट एंड स्पाइट, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट एंड कॉस्ट। तो इनका V1, V2 और V3 क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने कहा रेगुलर वर्ब्स, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं रेगुलर वर्ब्स, उसी का कुछ एक्सेप्शनल है जिसका V1, V2 और V3 क्या होता है, सेम होता है। तो इसको आप याद कर लेंगे कि मेन वर्ब का या जिससे एक्शन का बहुत इसका V1, V2 और V3 क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने कहा कि 90% जो वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स होते हैं, और उन्हें बनाने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, डी और ईडी का। तो हमने देख लिया V1 से V2, V3, V4 और V5 बनाना। तो अगर आपको सिर्फ V1 याद है तो आप V2, V3, V4 एंड V5 आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको 10% जो प्रॉब्लम होती है जिसे कहा जाता है इरेगुलर वर्ब्स, उससे थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, मगअप करना होगा, उसे याद करना होगा। लेकिन जो रेगुलर वर्ब्स है अगर आपका उसका V1 फॉर्म भी याद है तो आप आराम से V1, V2, V3, V4 और V5 बना सकते हैं। चलिए अब अगले वीडियो में स्पेशल कुछ मैं ज़रूर दूंगा। धन्यवाद, सत श्री अकाल, संपर्क।